कंटेनर विथ मोस्ट वाटर, हमें यूज करना है ब्रूट फोर्स अप्रोच। क्या देखिए, फॉर ए गिवन लाइन ऑफ एक्स एक्सिस यूज टू लाइन्स टू फॉर ए कंटेनर फॉर्म ए कंटेनर सच दैट इट्स होल्ड मैक्सिमम वाटर, तो हाइट दिया हुआ है और आउटपुट दिया हुआ है। तो बेसिकली है क्या कि हमारे पास कुछ कंटेनर है, अब ये क्या है, कंटेनर की हाइट दी हुई है। तो ये जो एरे का फॉर्म मतलब एरे लिस्ट के फॉर्म में जो दिया हुआ है वो क्या है, वो हमारा कंटेनर की हाइट है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। मान लो मेरा पहला कंटेनर है जिसकी हाइट कितनी है, 1 है, ये 1 है। ऐसा करता हूँ मैं इस तरह का बना लेता हूँ तो ईजी रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला जो कंटेनर है 0 इंडेक्स पे, उसकी है हाइट 1। दूसरा कंटेनर है उसकी हाइट है 1, वो कौन सा इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे। फिर सेकंड इंडेक्स पे 6, थर्ड इंडेक्स पे 2, फोर्थ इंडेक्स पे 5, फिर 4 है सिक्स इंडेक्स पे, 8 है 7 इंडेक्स पे, और 3 है 8 इंडेक्स पे, और 7 है 9। तो क्या करना है मुझे, यह वाटर फिल करना है। अब हमें ऐसे दो कंटेनर चूज करने हैं जिसमें हम मैक्सिमम वाटर फिल कर सकें। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने लिया 0 इंडेक्स पे, ये लिया मैंने, ये वाला कंटेनर लिया, और मैं 9th वाला कंटेनर लेता हूँ। तो क्या मैं इन दोनों के बीच में मैक्सिमम वाटर फिल कर पाऊंगा, क्योंकि पहले वाले कंटेनर की लेंथ 1 है और दूसरे कंटेनर की लेंथ 9 है, तो मैं 1 से ऊपर तो नहीं जा सकता, कि 1 से ऊपर जाऊंगा तो पानी क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसकी हाइट देखूँ कितनी है, इसकी मतलब विड्थ देखूँ कितनी है, 0 से 9, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 0, 9 माइनस 0 9, तो 9 इंटू, अब मैं मैक्सिमम 1 तक जा सकता हूँ, तो 9, ये तो 9 ही आया। तो यहाँ पे अब इससे ज़्यादा तो मैं और भी कहीं पानी भर सकता हूँ। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ इनका, मतलब सेकंड इंडेक्स कर लूँ और 9 इंडेक्स इंडेक्स कर लूँ, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम कितना फिल कर सकता हूँ वाटर, 8 नहीं 6, और इसकी विड्थ कितनी है, 9 टू 7, तो 7 इंटू 6 कितना हो गया, 42। यहाँ मैं 42 वाटर में फिल कर सकता हूँ, 42 में लिए, मैंने एरिया में लिया। तो अब मुझे ऐसे दो कंटेनर चूज करने हैं जहाँ मैं मैक्सिमम पानी को फिल कर सकूँ। तो एग्जाम्पल जैसे मैंने देखा यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है 49, तो यहाँ पे कौन सा कंटेनर लिया गया, यहाँ पे लिया गया है फर्स्ट कंटेनर और 9 कंटेनर। अब देखो, इन दो कंटेनर को अगर मैं लूँ तो हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि विड्थ, क्योंकि डिपेंड हमारा विड्थ भी करता है कि हमारा विड्थ क्या है और हमारी इसकी हाइट क्या है। मान लो मेरा एक कंटेनर ये 1 है, एक कंटेनर 9 है, इसकी जो विड्थ है, एक की 8 है, एक की 7 है, लेकिन हमारा मैक्सिमम हाइट कितनी है, 7, क्योंकि हम 7 से ऊपर नहीं जा सकते, 7 के ऊपर से जाएंगे तो पानी हमारा बाहर निकल आएगा। तो अगर मैं इन दोनों की अगर मैं बात करूँ विड्थ की, तो विड्थ कितनी हो जाएगी, 9 माइनस 1 मतलब 8, और मैक्सिमम कितना है वाटर, 8 इंटू 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8। 0 1 2 3 4, लेकिन मैंने पहले तो इंडेक्सिंग गलत किया था, मैं सोच रहा हूँ आउटपुट क्यों नहीं आ रहा। 6 7 8, ये 8 होगा, तो 8 माइनस 1 7, और मैक्सिमम वाटर इंटू 7, तो कितना आ गया 42 49। तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 49। मतलब हम अगर हम पहला वाला इंडेक्स का कंटेनर चूज करें और लास्ट 8 इंडेक्स का कंटेनर, तो वहाँ पे हम मैक्सिमम वाटर को फिल कर सकते हैं। और इसके अदरवाइज मैं कोई और भी अगर इंडेक्स लूंगा तो हमेशा जो वाटर होगा इससे कम ही आएगा। तो इसलिए हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो पहला अप्रोच क्या है कि हम इसको 1 बाई 1 सर्च करें, पहले 0 पे जाएं, फिर इसके बाद हम 1 से स्टार्ट करें और देखें कि कहाँ पे मैक्सिमम वाटर हो रहा है, फिर हम 1 पे जाएं, फिर 2 से स्टार्ट करें कि देखें कहाँ से मैक्सिमम वाटर होता है, फिर 2 पे जाएं, फिर सर्च करें कहाँ मैक्सिमम वाटर हो रहा है। हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वाटर नाम का एक वेरिएबल स्टोर कर देंगे, पहले ही 0, फिर जैसे मुझे मैक्सिमम मिलता रहेगा वहाँ पे अपडेट करते रहेंगे, और फिर लास्ट में हमें मैक्सिमम वाटर में क्या, हमें सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी। तो पहला अप्रोच यही ब्रूट फोर्स अप्रोच है, यहाँ पे हमें यूज करना है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे एक फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। तो फॉर लूप यूज करना पड़ेगा पहले मेरे को इंडेक्स में ट्राइवर्स करने के लिए, मतलब कि 0 पे 1 पे 2 पे इस तरह जाने के लिए क्या करना, पहले सबसे पहले फॉर लूप यूज करना। फॉर लूप कहाँ चलेगा, आई इक्वल टू 0 स्टार्ट होगा, आई लेस देन, अगर इस एरे लिस्ट का नाम हाइट है तो क्या हो जाएगा, हाइट डॉट साइज आई प्लस। तो अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है।
इससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक मैक्स वाटर करके वेरिएबल पहले डिफाइन कर लेता हूँ 0, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे जैसे मैक्सिमम वाटर मिले यहाँ पे मुझे अपडेट करते रहना है। तो अब हमें मैंने एक लूप चलाया फॉर लूप जो स्टार्ट होगा 0 से। अब मुझे स्टार्ट करना है इसके नेक्स्ट से, मतलब कि अगर 0 स्टार्ट करना है उसका नेक्स्ट क्या होगा, 1 से अगर स्टार्ट होगा उसका नेक्स्ट क्या होगा 2, क्योंकि हमें उसके आगे से देखना है कि हमें कंटेनर कौन सा लेना है जिसमें मैक्सिमम वाटर फिल कर पाए। तो यहाँ पे एक यूज करते हैं j इक्वल टू आई प्लस वन, मतलब आई के हमेशा नेक्स्ट से स्टार्ट करना है, और ये भी चलेगा हाइट डॉट साइज j प्लस। अब सबसे पहले हमें चाहिए क्या यहाँ पे, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे चाहिए कि दोनों हाइट में दोनों की मिनिमम हाइट कौन सी है। क्यों, देखो अगर मैं 0, अगर मैं इंडेक्स, अगर मैं 1 पे जाऊँ तो मैं ये चेक करूंगा ना इन दोनों में मैं वाटर कितना फिल कर सकता हूँ। तो वाटर मैं उतना ही फिल कर पाऊंगा इसकी जो मिनिमम हाइट होगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक तो मैं फिल नहीं कर सकता। अगर मैक्सिमम हाइट होगी तो पानी क्या होगा, पानी बाहर निकल आएगा। तो हमें मिनिमम हाइट तक ही उसकी क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है, जहाँ जिसकी मिनिमम हाइट जितनी होगी उतना ही हम वहाँ पे वाटर फिल कर सकते हैं। तो अगर मिनिमम वाटर निकालना, मिनिमम वाटर के लिए क्या करेंगे, मिनिमम, इसको मिनिमम हाइट कर देते हैं, मिनिमम हाइट इक्वल टू मिन हाइट डॉट गेट आई कामा हाइट डॉट गेट। तो आई और जे की वैल्यू पे जाएगा और देखेगा कि दोनों की हाइट कौन सा मिनिमम है, जो मिनिमम होगा वो मिनिमम हाइट में स्टोर कर देगा। अभी मैं बात करूँ 0 1 में, तो 0 1 में किसकी हाइट मिनिमम है, 0 की। तो 0 की हाइट कितनी है, 1 है, और इसकी हाइट कितनी है, 8 है। तो यहाँ पे हाइट में क्या आ जाएगा, 1। फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे विड्थ चेक करनी है। तो विड्थ के लिए मैं क्या यूज करूँगा, विड्थ इक्वल टू जे माइनस आई, जे से माइनस आई कर दो, इसकी विड्थ निकल आएगी। अब यहाँ पे जो करंट वाटर होगा वो कितना होगा, करंट वाटर, तो जितनी विड्थ की वैल्यू होगी उसमें हम क्या कर देंगे, मिनिमम ऑफ हाइट की मल्टीप्लाई कर दो। तो मान लो इसकी विड्थ 1 है, मिनिमम ऑफ वाटर भी 1 है, तो इसकी इसमें कितना हम कंटेन कर सकते हैं, पानी 1। तो करंट वाटर 1 आ गया। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्स वाटर में क्या करेंगे, मैथ डॉट मैक्स, मैक्स वाटर और करंट वाटर को कंपेयर कर लो, जो भी बड़ा हो उसको मैक्स वाटर में क्या कर दो, स्टोर कर दो। अब ये हमें अप्लाई करना है पूरे इसमें। अब मान लो अभी मैं 2 पे गया, तो अभी मेरे पास मैक्स वाटर में कितना स्टोर है, मैक्स वाटर में 0 स्टोर है। जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो 1 स्टोर हो जाएगा, क्योंकि अभी तो मैक्स वाटर 0 था। तो 0 और 1 में क्या बड़ा है, 1 बड़ा है। फिर 0 से मैं 2 तक चेक करूंगा, 0 से 2 तक कितना मैं फिल कर सकता हूँ। देखो 1 से मैं कहीं भी चला जाऊँ 0 इंडेक्स पे, 1 हमेशा हर जगह मिनिमम ही रहने वाला है। तो हमें हमेशा जो डिफरेंस होगा वो विद का होगा। तो यहाँ पे 2 वाटर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वाटर यहाँ पे 8 तक आ जाएगा। मतलब पहले अगर मैं आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करूँ, अब यही मैं आई इक्वल टू 1 से अगर मैं स्टार्ट करूँ, तो आई यहाँ पे क्या होगी, 1 हो गई। अब जब 1 हो गई तो मैं 2 पे जाऊँगा। अब जब 2 पे जाऊँगा तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा 1 और 2 में हाइट किसकी ज़्यादा है, मतलब हाइट किसकी मिनिमम है। तो हाइट सेकंड वाले की मिनिमम किसकी कितनी है, 6। तो 6 इंटू, अब मैं जे माइनस क्या होगा 1, तो 6 इंटू 1 6। तो अभी भी ये क्या है, ये अभी मैक्सिमम तो मेरा यही है। फिर ये 1 से 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 6 पे जाएगा, 7 पे जाएगा, फिर 8 पे जाएगा। जैसे 8 पे जाएगा तो 1 और 8 के बीच की हाइट कितनी, वो मिनिमम हाइट पे क्या हो जाएगी, मिनिमम हाइट हो जाएगी 7। और इन दोनों के बीच का विड्थ कितना हो जाएगा, इंटू 7। और इसके 49, अब 49 और करंट वाटर में ये मैक्सिमम निकालेगा, तो 49 मैक्स वाटर में अपडेट हो जाएगा। फिर ये जाएगा किस पे, सेकंड इंडेक्स पे। सेकंड इंडेक्स पे भी जाएगा, इसको कभी भी मैक्स वाटर से ज़्यादा नहीं मिलेगा। थर्ड पे जाएगा, इसको मैक्स वाटर से ज़्यादा नहीं मिलेगा। फोर्थ पे जाएगा, फिफ्थ पे जाएगा, सिक्स पे जाएगा, सेवन पे जाएगा, एट पे जाएगा। इस तरह जाता रहेगा। मैक्स वाटर में फाइनली क्या स्टोर होगा, 49 स्टोर होगा। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, 49 आउटपुट में हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से प्रोग्राम को हम लोग करेंगे। तो बेसिकली इसमें हमने किया क्या है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ये चेक किया कि हमें पहले स्टार्ट किया 0 से, फिर 1 बाई 1 ने चेक किया कि मिनिमम कौन सा हाइट है, जो मिनिमम है वहाँ से विड्थ निकाला, दोनों का मल्टीप्लाई किया, वो मेरा करंट आया। अब करंट अगर मैक्स से ज़्यादा होता है तो मैक्स में स्टोर कर दो, वरना मेरे मैक्स में सेम रहेगा। यही काम मैं 1 बाई 1 सबके साथ करता रहूँगा। तो फाइनली जो मैक्स वाटर में होगा हमारा मैक्सिमम वाटर निकल आएगा कि हमें कौन सा कंटेनर लेना है जहाँ पे मेरा मैक्सिमम वाटर होना चाहिए। तो वो मैक्सिमम वाटर कितना होना चाहिए, 49 होना चाहिए। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे सेम मैंने ये पास किया, यहाँ पे लिस्ट को हाइट में स्टोर किया, मैक्स वाटर 0 लिया है। फिर मैंने फॉर लूप चलाया, आई इक्वल टू 0 से ये चलेगा साइज हाइट की साइज तक। फिर मैंने फॉर लूप चलाया जे के लिए, जे आई प्लस 1 से स्टार्ट होगा, और 1 बाई 1 क्या करेगा, इसकी हाइट चेक करेगा कौन सा मिनिमम है। जैसे मिनिमम हाइट मिल जाएगा उसकी विड्थ चेक करेगा, करंट वाटर निकालेगा, और फिर मैक्स वाटर से कंपेयर करेगा, मैक्स वाटर बड़ा है या फिर करंट वाटर बड़ा है। अगर मैक्स वाटर में बड़ा वैल्यू है तो कोई बात नहीं, लेकिन करंट वाटर बड़ा वैल्यू है तो क्या होगा, मैक्स वाटर में ये स्टोर कर देगा। इस तरह से क्या होगा, मैं जो आउटपुट आएगा, जो भी मेरा मैक्स वाटर में स्टोर होगा, वो क्या होगा, फाइनली हमारा सबसे
बड़ा वैल्यू होगा, तो हम वो कंटेनर लेंगे जहाँ पे हमें मैक्सिमम वाटर को हम फिल सकते हैं, तो वो क्या होगा, वो स्टोर हमारा मैक्स वाटर में हो जाएगा। इस तरह से फाइनली इसको रन करेंगे और ये क्या कर देगा, यहाँ से ये रिटर्न कर देगा, तो हमें आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक बार इसको हम लोग रन करके देखते हैं। यहाँ पे 49 आउटपुट आ रहा है। तो अगर इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, जब हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज किया है, और यहाँ पे जो इसका लूप है वो नेस्टेड लूप है, तो 2 बार फॉर लूप यूज किया है। एक इनर फॉर लूप है, एक आउटर फॉर लूप है। तो यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऊपर वाले की एन हो जाएगी, नीचे एन हो जाएगी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन स्क्वायर।